हेलो एवरीवन। आज हम मोशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक ना भैया। तो मोशन के पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। तो स्पीड के लिए हमने क्या बताया कि स्पीड जो है वो टोटल पाथ लेंथ जो हमारा होता है या टोटल डिस्टेंस जो होता है और टोटल टाइम कितना हमने यूज़ किया है, उन दोनों का जब हम रेशियो फाउंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? स्पीड मिलता है। लेकिन वेलोसिटी के साथ हमने क्या कंडीशन बताया था कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को लेकर चलता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वह डिफरेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, ठीक ना। क्या होता है? डिफरेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का। तो ऐसे हमें क्या मिलता है बेटा? हमें मिलता है वेलोसिटी। और स्पीड के साथ ही साथ हमने बताया था स्पीड का कि स्पीड क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है? इसके लिए हमने बताया था कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? स्केलर यह डायरेक्शन नहीं शो करता है और यह क्या शो करता है कि यह डायरेक्शन के साथ है, ठीक ना। जहाँ पे किसी भी यूनिट के साथ डायरेक्शन भी चलता है तो वहाँ पे क्या उनसे क्वांटिटी कहलाती है? वेक्टर। और जहाँ पे डायरेक्शन लेस होता है वहाँ हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्केलर कहते हैं, ठीक ना। सदिश और अदिश हिंदी में। चलिए अब इन दोनों के डिफरेंस को हम एक न्यूमेरिकल या एक फिगर के थ्रू समझेंगे। न्यूमेरिकल ज़्यादा सही रहेगा सब, ठीक ना। इसके हम 3 पार्ट को लेके चलेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में हम घर से विद्यालय जाएंगे एक सिंगल रूट को, ठीक ना। और इसके बीच में हम स्पीड फाउंड करेंगे। और क्या फाउंड कर रहे हैं बेटा? हमें क्या फाउंड करना है? वेलोसिटी, ठीक ना। इन दोनों चीज़ों को हम एक बार देखेंगे, ठीक। इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है उसको भी मेजर करेंगे यहीं पे। तो स्पीड के लिए हमने क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ और टोटल टाइम कितना हमने कंज्यूम किया है। तो हम बता रहे हैं कि आपका ये घर है और ये आपका विद्यालय। आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी जो है वो हमने रखी है 2 किलोमीटर और इसके बीच में आपको जाने में कितना समय लगता है? 1 घंटे का, ठीक ना। तो स्पीड के लिए हमने क्या बताया था कि यहाँ पे टोटल पाथ लेंथ क्या हो गया इस सिंगल रूट के लिए। इसके सिंगल रूट के लिए इस घर से आपके विद्यालय जाने के लिए आपने 2 किलोमीटर टोटल पाथ लेंथ आपका कितना हो गया? 2 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना आपने कंज्यूम किया बेटा? हमने बताया कि इसमें टोटल टाइम आपको 1 घंटा लगना है, ठीक। 1 घंटा, ठीक। तो यहाँ पे इनिशियल पहले कंडीशन में आपका क्या स्पीड आ गया भैया? पहले कंडीशन में आपका स्पीड आ गया 2 किलोमीटर पर आवर, समझ गए। अब दूसरा हम वेलोसिटी के लिए क्या देखेंगे कि वेलोसिटी के लिए हमने क्या बताया था? इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिफरेंस। तो इनिशियली हमारा कितना डिस्टेंस पे थे हम? 0 किलोमीटर पे। अब फाइनल पॉइंट पे हमारा क्या डिस्टेंस आ गया बेटा? 2 किलोमीटर का आ गया ना। तो हमने क्या बताया वेलोसिटी के लिए? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल और टोटल टाइम कितना हमने यूज किया है, ठीक ना। टाइम डिफरेंस, डिफरेंस को दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ये डेल का साइन यूज करते हैं, ठीक है भैया, याद रखिएगा। किसी भी दो यूनिट किसी भी यूनिट के डिफरेंस को दर्शाने के लिए हम लोग डेल का यूज करते हैं। तो ये टाइम डिफरेंस को दर्शा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए हमने क्या बताया कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस लेंगे तो हमें मिलेगा क्या? वेलोसिटी। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या है हमारा? स्कूल है जो कि कितने दूरी पे है घर से? 2 किलोमीटर पे है ना। यहाँ पे 2 हो गया और इनिशियल पॉइंट आपका 0 किलोमीटर, समझ गए। और इसके बीच का डिफरेंस कितना आपने समय कितना लिया? 1 घंटे का लिया। यहाँ पे 0 समय और यहाँ पे 1 घंटे पूरे हुए, ठीक। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया? 1 घंटे हो गया। तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी आपको फाउंड होगी बेटा? 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब आप क्या देखेंगे? पहला कंडीशन हमने लिया कि आप अपने घर से विद्यालय गए हैं। दूसरा कंडीशन आप अपने विद्यालय से पुनः अपने घर पे लौटेंगे, ठीक। तो दूसरे कंडीशन में आपका क्या हमने कहा कि आप अपने विद्यालय से अपने घर को लौट रहे हैं। तो यहाँ पे स्पीड हम फाउंड करेंगे, स्पीड, ठीक। हमने स्पीड के लिए बताया कि टोटल पाथ लेंथ को आपको काउंट करना है, उसमें डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। तो जब घर से विद्यालय जाने के बीच की दूरी 2 किलोमीटर थी तो वैसे लौटने पे भी तो डिफरेंस 2 ही किलोमीटर की होगी ना। तो यहाँ पे स्पीड के लिए पाथ लेंथ कितना हो गया बेटा? 2 किलोमीटर ही हुआ। और जैसे आपको जाने में 1 घंटे का समय लिया था वैसे लौटने में भी आपको कितना समय लगेगा? 1 घंटे का ही लगेगा ना।
अब यहाँ पे स्पीड कितना आपको फाउंड हो गया बेटा, 2 किलोमीटर पर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब इसी तरीके से हम वेलोसिटी का देखेंगे। ठीक, वेलोसिटी के लिए सबसे पहले आप ऐसे ना 2-4 बार इसको लिख लेंगे, तभी आपको ये याद हो जाएगा एक तरीके से। वेलोसिटी के लिए हमने क्या बताया, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस। तो फाइनल पॉइंट यहाँ पे क्या होगा सेकंड कंडीशन के लिए, इनिशियल पॉइंट तो आपका विद्यालय होगा ना, शुरुआत आप यहाँ से कर रहे हैं और अंत आप कहाँ पर कर रहे हैं अपने जर्नी का अपने घर पे। ठीक, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कितना हो गया 2 किलोमीटर है और फाइनल पॉइंट कितना हो गया 0 किलोमीटर। समझ गए ना? तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 2। समझ गए? और टाइम कितना कंज्यूम किया, समय तो उतना ही रहेगा ना, 1 ही घंटे का। समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, वो हमेशा धनात्मक रूप से ही बढ़ता जाता है। ठीक ना? तो यहाँ पे समय आपको कितना आ गया 1 ही घंटे है, और यहाँ पे जब फाइनल आप कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा -2 किलोमीटर पर। समझ गए? और अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी के साथ ऋणात्मक का या नेगेटिव का साइन यूज हो गया। नेगेटिव का साइन क्या है, यही दर्शा रहा है बेटा कि आपकी जो जर्नी है वह फॉरवर्ड ना होके वह लौटने के लिए है। ठीक ना? आप अपने एक बिंदु से लौट रहे हैं। आप देखिए अपने घर से विद्यालय गए थे, विद्यालय जब लौट रहे हैं आपका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो रहा है ना बेटा। इसीलिए इसी को दर्शाने के लिए, इसी जर्नी के दिशा को दर्शाने के लिए हमारा क्या आ गया बेटा, ये नेगेटिव। जब नेगेटिव कहीं पर आ जाएगा तो आपको समझना है कि आपकी जर्नी जो है वह लौटते डायरेक्शन में है, लौटने के डायरेक्शन में। ठीक ना बेटा? अब तीसरा कंडीशन आपको क्या देखना है, तीसरा कंडीशन आपको देखना है कि इस जर्नी को हम एक कंप्लीट सर्किल में ध्यान देंगे। लाइक आप अपने घर से अपने विद्यालय गए और विद्यालय से तुरंत के तुरंत आप अपने घर को दोबारा लौट जाएंगे। ठीक ना? अब यहाँ पे आपको तीसरा कंडीशन आपको क्या लेना है बेटा, हमने क्या कहा कंप्लीट सर्किल आपको बनानी है बेटा। समझ गए ना भैया? कंप्लीट सर्किल, लाइक अपने घर से विद्यालय गए और तुरंत के तुरंत अपने घर पे लौटे हैं। तो आप टोटल जर्नी कितनी कंप्लीट किए, एक जर्नी है 2 किलोमीटर की आपके विद्यालय जाने की, और 2 ही किलोमीटर आपको समय लिया किलोमीटर की दूरी तय की आपने लौटने में। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, वो हो गया आपका 4 किलोमीटर हो गया। कोई दिक्कत? और उसके बाद आप टाइम कितना कंज्यूम किया, आपको 1 घंटा लगा जाने में, वैसे ही 1 घंटा लगा आने में। टोटल टाइम कितना लिया आपने, 2 घंटे लिए हैं। ठीक, 2 आवर। अब यहाँ पे आपका स्पीड कितना होगा भैया, यहाँ पे भी आपको स्पीड क्या फाउंड हो रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड फाउंड हो रही है। लेकिन वेलोसिटी का हमने क्या कहा था, वेलोसिटी को आप फाउंड करेंगे आप। ठीक ना? वेलोसिटी जो है वो हमने बताया कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिफरेंस आपको लेना है। तो इनिशियल आप शुरुआत भी यहीं की है, आपने अंत भी यहीं किया, दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ है नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है, 0 पे दोनों ही बिंदु हैं उपस्थित। समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या हो गया आपका फाइनल पॉइंट कितना है 0 है, इनिशियल पॉइंट कितना है वो भी 0 है, और टाइम आपने कितना कंज्यूम किया 2 घंटे का। कोई फर्क नहीं पड़ना है इसका। यहाँ पे कितना वेलोसिटी आपका आ गया बेटा 0 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? अब इस कंडीशन से आप समझेंगे क्या, आपको 2-3 चीज़ें अब यहाँ पे डिफरेंस का मिलेंगी। पहली बात, अगर एक सीधी रेखा में हम कोई जर्नी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे, एक सीधी रेखा में मतलब एक ही डायरेक्शन में आप जब एक सीधी रेखा में गति करते हैं तो आप क्या पा रहे हैं कि वहाँ पे आपका स्पीड का मान और वेलोसिटी का मान दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं। लेकिन जब जर्नी सीधी रेखा में ना होके उसमें मोड़ आए या फिर वह लौटानी की तरफ हो, तब आपके स्पीड जो है वह तो धनात्मक ही रहेगा, वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी देखिए आपका ऋणात्मक मान लेके चल गया है, जो कि आपके दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है? अब तीसरा कंडीशन, आपके स्पीड जो है वह हमेशा ही एक पर्टिकुलर मान लेके चलेगी, वह एक पर्टिकुलर मान लेके चलेगी। लेकिन जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे बेटा,
तब कितनी भी आप दूरी तय किए रहें, आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वह 0 किलोमीटर का पर आवर पे ही वेलोसिटी पहुंच जाएगी। ठीक ना। अब आपको अगर कोई कहा दिया कि स्पीड और वेलोसिटी इसके बीच में डिफरेंस आप बताइए, तो आपको 2-3 डिफरेंस मिल गए हैं। सबसे पहला डिफरेंस कि स्पीड जो है वह स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, स्पीड जो है वह हमेशा धनात्मक ही रहता है, लेकिन वेलोसिटी जो है वह ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक साइन उसके दिशा को दर्शा रहा है। तीसरा, स्पीड हमेशा या तो वेलोसिटी के बराबर होगी या तो उससे बड़ी ही हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी जो है वह 0 भी हो सकती है, वह ऋणात्मक भी हो सकती है और वह धनात्मक और स्पीड के बराबर भी हो सकता है। ठीक ना। अब आपको इतना याद रखना है। चलिए, ये हमने समझ लिया। अब इसके आगे हम एक अदर टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, वह क्या है अब उसको देखते हैं हम लोग। वेलोसिटी से ही रिलेटेड है, अब उसको देखते हैं हम लोग। तो दूसरी टॉपिक है हम लोग का क्या बेटा, एक है रिलेटिव वेलोसिटी और दूसरा है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। गर्मी बहुत ज़्यादा है भैया, लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए, 2 कंडीशन है, एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी और एक है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सापेक्ष वेग, और इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, निरपेक्ष वेग। इसको हिंदी में भी समझ लीजिएगा, सापेक्ष, और इसको क्या कहेंगे, निरपेक्ष। ठीक है ना। चलिए, वेलोसिटी से रिलेटेड हैं दोनों टॉपिक, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है और एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है। चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हम लोग देखते हैं, आपको इमेजिन करना है कोई 2 व्हीकल हैं। ठीक ना। कोई 2 व्हीकल हैं, लाइक व्हीकल ए और व्हीकल बी। ठीक ना। और दोनों के दोनों व्हीकल्स आपके ऑब्जेक्ट जो हैं वो गति में हैं। या तो गति 2 तरीके से हो सकती है, या तो वो सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, या तो ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन आपका हो सकता है क्या बेटा, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि एक तो फॉरवर्ड है और दूसरा बैकवर्ड है। ये 2 कंडीशन है आपकी, समझ गए। तो रिलेटिव वेलोसिटी का अर्थ बस इतना समझना है कि 2 साधन या 2 ऑब्जेक्ट या 2 वस्तु गति में है, दोनों के दोनों गति में है। एक जो है दूसरे से कैसे रिलेट करता है, आप इसी का बारे में पढ़ेंगे इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में। ठीक ना। तो इमेजिन कीजिएगा, जब 2 ऑब्जेक्ट हैं मोशन कर रहे हैं, फॉरवर्ड मोशन, एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में मोशन कर रहे हैं। अब एक के नज़र से, मतलब ए के नज़र से आप बी को देखेंगे तो उसका कितना वेलोसिटी मिलेगी, और जब यहाँ पे बैकवर्ड आएंगे तो कितनी वेलोसिटी मिलेगी, यही हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है ना। इसी को हम समझेंगे। तो इमेजिन कीजिएगा कि ए की वेलोसिटी कितनी है बेटा, भी है, और बी की वेलोसिटी कितनी है, यू है। उसी तरीके से ए की वेलोसिटी यहाँ पे बी है और यू बी की वेलोसिटी, इसको समझना है। ठीक है ना। देखिए, जब हम देखेंगे कि ए के नज़र में बी की वेलोसिटी कितनी है, ए के नज़र में बी की वेलोसिटी कितनी है, क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, क्या होंगे कि जो बी की वेलोसिटी होगी उसमें से हम ए के वेलोसिटी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बेटा। समझ गए। क्या कहेंगे कि बी के मतलब ए के नज़र में बी की वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं ना।
आप कभी ट्रेन में सफ़र करते रहे होंगे, किए होंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब कभी दो ट्रेन एक ही दिशा में साथ साथ जाती हैं तो आप क्या फाउंड करेंगे कि अगर आप कोई एक ट्रेन में हैं तो दूसरी ट्रेन जो है आपको अपेक्षित जितनी उसकी स्पीड है उससे वो धीमी दिखाई देती है। उसका कारण यही है, क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसको कैसे हम लोग करते हैं कि अपनी जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी से हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ गए बेटा? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए हम लोग काउंट करेंगे, तो यहाँ पे बी की जो वेलोसिटी है उसमें से अपनी वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, बी की रिलेटिव वेलोसिटी ए के सापेक्ष में। ठीक है मैम? उसी तरीके से जब ये कंडीशन ए से रिलेटिव हो जाएगा क्या बेटा, बी के लिए, तो हम लोग क्या फाउंड करेंगे बेटा, तो हमारा जो कंडीशन है ए का वेलोसिटी है उसको घटा देंगे, उसमें से घटा देंगे बी के वेलोसिटी को, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। फिर समझ गए ना? चलिए अब दूसरी कंडीशन, एक पहली कंडीशन में ये दोनों हो गए हमारे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की। दूसरा कंडीशन है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक ना? अपोजिट डायरेक्शन में बस इतना याद रखना है, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो उनकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है बेटा, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वो दोनों का वेलोसिटी आप जोड़ देंगे। समझ गए भैया? आप दोनों की वेलोसिटी को जोड़ देंगे। आप कभी ये भी ट्रेन से ही ऑब्जर्व करेंगे, कभी ट्रेन के सफ़र में आप रहेंगे, आपको अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेन आपके बगल से पास करेगी ना, आपको बहुत तेज़ लगेगी, क्योंकि उसमें क्या हो गया, आपकी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जुड़ गई है। आपकी जो रफ्तार है और उसकी जो रफ्तार है, उन दोनों के जुड़ाव से वो बन रहा है जो आपके नज़र में है। समझ गए ना? ये आपका हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अपोजिट डायरेक्शन के लिए दोनों जुड़ गए, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो एक के लिए दूसरे को हम ऐसे काउंट करेंगे, लाइक बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के सापेक्ष में वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बी के वेलोसिटी में से ए का जो वेलोसिटी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ गए ना भैया? चलिए, एक तो हो गया ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, ये दोनों कंडीशन आपके रिलेटिव के ही हैं। समझ गए? अब दूसरा कंडीशन आप लोग देखेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी। चलिए इसको भी देख लिया जाए। दूसरा क्या कंडीशन बेटा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक ना? एब्सोल्यूट में बस आपको याद रखना है इतना कि एब्सोल्यूट के लिए एक ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, लाइक ए जो है वह मोशन में है, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वह आपका क्या होगा बेटा, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ होगा, लाइक वह स्टेबल रहेगा। तो आपका जो वेलोसिटी हम लोग देखेंगे वो क्या होगी, ए के नज़र में बी के वेलोसिटी जो है वो एब्सोल्यूट होगी, और वही उसका पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है। समझ गए ना भैया? एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट के नज़र में दूसरे ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन पहली ऑब्जेक्ट जो बी वाली है वो मोशन में नहीं है। समझ गए आप लोग? चलिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है, चलिए हम लोग निरपेक्ष वेलोसिटी या एब्सोल्यूट वेलोसिटी को दोबारा एक बार समझ लेंगे। ठीक ना? तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी को बताते वक्त हमने क्या कहा था कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, लाइक ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। एक ऑब्जेक्ट ए जो है वह वेलोसिटी है उसमें, या वह विस्थापित हो रहा है, वह अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी कंडीशन क्या है बेटा, वह स्टेशनरी है। ठीक ना? स्टेशनरी है, वह रुकी हुई है। ठीक ना? वह रुकी हुई है, वह विरामावस्था में है। तो ऑब्जेक्ट बी के नज़र में ए की जो वेलोसिटी होगी, ऑब्जेक्ट बी के नज़र में ए की जो वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी क्या कहेंगे बेटा, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। समझ गए ना? क्या कहा हमने, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इन फिगर ऑफ बी, मतलब बी के नज़र में आपका जो ए का वेलोसिटी है, जिसमें बी की कंडीशन क्या है,
कि वह विरामावस्था में है, लेकिन ए जो है वह मोशन में है, वह चल रही है, वह विस्थापित हो रही है। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे हम लोग बेटा? एब्सोल्यूट वेलोसिटी। समझ गए? अब इसका कोई वैसा ना फार्मूला है ना कुछ। एग्जाम्पल के लिए आप लोग को सोचना है कि कभी रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े रहे होंगे आप, तो आपके नज़र में जो रेलवे चल रही है और आप खड़े हैं उसके किनारे, आपके नज़र में जो उसकी एक्चुअल स्पीड है वही कहलाती है हमारी एक तरह से एब्सोल्यूट है। इसमें आप स्टेशनरी हैं और ट्रेन जो है वह मोशन कर रही है ना भैया, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? आपके नज़र में इस ट्रेन की जो वेलोसिटी है, इस ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो क्या है? वही आपकी एब्सोल्यूट है भैया। समझ गए ना? चलिए, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है भैया, अब इसके आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। समझ गए ना? गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके आगे बाद में पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।